नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने इस चैप्टर का वीडियो बनाया है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट से क्या कनेक्शन है। तो इसके बारे में हम चलते हैं इतिहास में, जिसमें एक हंस क्रिश्चियन ओरिस्टिड नाम के एक महान वैज्ञानिक थे। वो एक बार एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट था कि एक तार के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा रहा था। वो दिखाना चाहते थे कि अगर किसी वायर के अंदर करंट पास करें तो वो गर्म हो जाता है, यानी हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिखाना चाह रहे थे। लेकिन इत्फाक से वहाँ एक कंपास रखा था। कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डायरेक्शन बताता है, यानी उसके अंदर एक मैग्नेट होती है। तो उन्होंने देखा कि कंपास की सुई हिल गई, यानी जैसे ही करंट पास किया जाता है किसी तार में तो कंपास की सुई बार बार हिल जाती थी। बस एक्सीडेंटली ये इन्वेंशन हो गया, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए और वहाँ से निष्कर्ष निकला कि अगर किसी तार में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, यानी कि एक चुंबक की तरह काम करता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, अगर किसी तार में करंट पास किया जाए तो वो चुंबक का काम करता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी तार में अगर करंट पास करें तो कौन सा फील्ड जनरेट होता है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। अब आगे बात करते हैं कि जैसा हमारे इस एग्जाम्पल से साफ हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं, और अगर किसी तार में से करंट पास कराया जाए तो वो मैग्नेट की तरह काम करता है। अब बात आती है मैग्नेटिक फोर्स की। तो मैग्नेट में दो पोल होते हैं, ये तो आपको पता होगा, नॉर्थ और साउथ। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? अगर हम किसी मैग्नेट को रख दें तो जहाँ तक वो छोटे छोटे लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ खींच लेगी उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड, यानी द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। यानी अगर हम किसी चुंबक को रख दें एक जगह तो आसपास लोहे के छोटे छोटे टुकड़े उसकी तरफ खींचे चले आएंगे, तो जहाँ तक वो खींचे जाएंगे उसे कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और जिस फोर्स से वो लोहे के टुकड़े उसकी तरफ आएंगे उसे कहा जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। यानी मैग्नेटिक फोर्स हो गया चुंबक जो फोर्स लगा रही है, मैग्नेटिक फोर्स, और जहाँ तक वो लोहे के टुकड़े उसकी तरफ आ गए, यानी जहाँ तक उसके फोर्स को अनुभव किया जा रहा है उसे कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब बात आती है कंपास की। तो कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। आपने सुना होगा पुराने ज़माने में जब समुद्र की यात्रा पर जाते थे लोग, तो वो क्या करते थे, एक चुंबक का इस्तेमाल करते थे। चुंबक हमेशा नॉर्थ और साउथ में रुकती है, अगर उसे किसी डोरी से लटका दिया जाए तो बस यही प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है कंपास में। कंपास के अंदर एक सुई होती है जो चुंबक होती है एक तरह से, तो चुंबक हमेशा रुकेगी नॉर्थ साउथ में। बस इसका आकार दे दिया गया है, एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया जिसे नाम दिया कंपास। इसके अंदर मैग्नेट, एक छोटी सी मैग्नेट होती है जिसका इस्तेमाल हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए करते हैं, और इसकी सुई हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ रहती है। आ गया है नॉर्थ सीकिंग या नॉर्थ पोल। ये क्या होता है? तो जो एंड चुंबक का नॉर्थ की तरफ होता है उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और जो सिरा साउथ की तरफ होता है हम उसे कहते हैं साउथ पोल। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, यानी वास्तव में ऐसा नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के इफ़ेक्ट को समझने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनकी सहायता से हम मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं। अगर हम देखें तो इसका एक ये एक्टिविटी है, हमारे पास एक नॉर्थ मैग्नेट है
मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो अगर हम लोहे का चूरा इसके आसपास छिड़क दें और थोड़ा सा इसे हिलाएं डुलाएं, तो इसमें जो लोहे के टुकड़े होंगे वो इस पैटर्न में आ जाते हैं जहाँ पे आपको चुंबक ये चमक रही है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है, आप यहाँ देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कहाँ से निकल रही हैं, ये निकलती हैं हमारी नॉर्थ से, यानी कि यहाँ से ये निकल रही हैं और साउथ पे आके क्या हो रही हैं, ये टर्मिनेट हो रही हैं, यानी नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे आके टर्मिनेट हो रही हैं। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से बाहर की तरफ निकलेंगी और साउथ पोल पे अंदर की तरफ एंटर करेंगी। दूसरा, जहाँ पे आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी पास पास हैं और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर हैं। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पास पास होंगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ये कहता है। तीसरा, अगर आप देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में आपको दिखाई नहीं देंगी जो इंटरसेक्ट कर रही हैं। यानी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देखो, ये इधर की तरफ जा रही हैं और वो उधर की से आ रही हैं, मतलब नॉर्थ से साउथ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बाहर की तरफ जा रही हैं और ये इधर की तरफ जा रही हैं, लेकिन कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। पूछा जाता है ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन दिखाती हैं और अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो उसका मतलब है वो उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन दिखा रही हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी। पहली थी कि ये हमेशा कहाँ से निकलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे टर्मिनेट होती हैं। दूसरा, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहाँ पे ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे पास पास हैं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और जहाँ दूर दूर है वहाँ पे कमज़ोर है मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका मतलब है उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन है और ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगला रूल आया राइट हैंड थंब रूल। ये कहता है कि अगर हमारे हाथ में कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब कंडक्टर कहते हैं ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर आसानी से करंट पास हो जाए। जैसे अगर हमारे पास एक कंडक्टर हाथ में ले लें हम, और ये हमारी जो एरो है ये अगर करंट की डायरेक्शन दिखाए तो जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएंगी। यानी अगर हम एक कोई कंडक्टर ले लेते हैं हाथ में, इस तरह से हमने हाथ में एक कंडक्टर पकड़ लिया और जो एरो है ये करंट की डायरेक्शन को दिखाए, यानी अंगूठा मान लें हम एरो की डायरेक्शन में, ये अगर करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है तो जो फिंगर्स हैं हमारी वो किसे दिखाएंगी, वो दिखाएंगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये हमारी फिंगर्स ये किसे दिखाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। इसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। यानी अपने सीधे हाथ के अंगूठे को नीचे की तरफ कर लें और एक कंडक्टर उसमें पकड़ लें, तो कंडक्टर की अगर करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी, जैसी हमारी उंगलियों की दिशा है। इसे मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। ये कहता है कि अगर हम पेचकस से एक बोल्ट को खोलें, यानी कोई पेच को, तो अगर हम माने कि पेच ऊपर की तरफ आ रहा है तो जिस डायरेक्शन में पेच घूमेगा, यानी दो डायरेक्शन है, आपने पेचकस से एक पेच खोला तो एक तो पेच ऊपर की तरफ आएगा, तो अगर हम ऊपर की दिशा को मान लें कि करंट की डायरेक्शन है तो जिस दिशा में वो गोल गोल घूम रहा है वो होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसे मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं और मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी। अगला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलिनॉइड। तो सबसे पहले बात आती है कि सोलिनॉइड होता क्या है। तो सोलिनॉइड क्या होता है, एक कोयल होती है जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। यानी एक कोयल है हमारे पास, इसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स हैं, ऐसे मानो साइकिल की गद्दी के नीचे जो गूंज होती है उसकी शेप में होती है सोलिनॉइड। इसमें अगर करंट पास किया जाए
तो क्या होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म। यानी आप देख रहे हो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी एक समान मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन जाता है। तो ये होता है सोलिनॉइड। यानी कोयल होती है बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स की, ठीक है, और सिलेंडर की शेप में होती है और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, सेम। अब आती है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है। हमारे पास सोलिनॉइड थी, अगर हम सोलिनॉइड के अंदर एक स्टील की रोड को इंसर्ट कर दें, यानी सोलिनॉइड के अंदर हमने स्टील की रोड को इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, ये हमारी स्टील की रोड थी, इसे हमने इंसर्ट कर दिया इसके अंदर, तो ये भी चुंबक का काम करेगी, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जब तक इसमें करंट पास होता रहेगा ये चुंबक का काम करेगी, और जैसे ही करंट जाना बंद हो जाएगा ये चुंबक का काम नहीं करेगी। तो जो मोटर्स यूज़ किए जाते हैं कमर्शियली यानी इंडस्ट्रीज़ में, उन सब में ये इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है। नेक्स्ट आया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये कहता है कि अगर हम अपने उल्टे हाथ के अंगूठे को, फोर फिंगर को, ये वाली हमारी फोर फिंगर हो गई, यानी अपने अंगूठे को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को, तीनों को इस तरह कर लें कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, तो जो हमारा थंब है वो मोशन की डायरेक्शन को दिखा रहा है अगर, और फोर फिंगर फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रही है, तो हमारी जो मिडिल फिंगर है वो किसे दिखाएगी, करंट को। तो अगर हम उल्टे हाथ को इस तरह से कर लें कि हमारा अंगूठा, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये अंगूठा हो गया, दूसरा ये फोर फिंगर और तीसरा मिडिल फिंगर, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर हम स्ट्रेच कर लें, तो अगर हमारी पहली फिंगर क्या दिखाती है, तो अगर हमारी पहली फिंगर दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये मैग्नेटिक फील्ड, पहली फिंगर अगर हमारी क्या दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड को, दूसरी फिंगर हमारी दिखा रही है करंट को, तो जो अंगूठा है वो किसे दिखाएगा, मोशन को। ये बताता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मोशन या फिर फोर्स, ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा। अब आया इलेक्ट्रिक मोटर। तो आपने मोटर देखा होगा, कुट्टी काटने के लिए यूज़ होता है घरों में, या इसके अलावा आपने देखा वॉशिंग मशीन के अंदर मोटर घूमने की आवाज़ आती है। तो उसमें क्या होता है, आप पहले स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, बिजली गई और उसके बाद मोटर ने घूमना शुरू कर दिया। तो घूमना क्या है, मैकेनिकल एनर्जी का एक एग्जाम्पल है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, ये एक रोटेटिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी पहले हम इसे बिजली देते हैं और वो बिजली फिर उसे मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो मोटर क्या है, एक रोटेटिंग डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज कर देता है। अब आता है इसका प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक मोटर का। तो ये है कि अगर हम कोई रेक्टेंगुलर कोयल लें, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर कोयल हमने ले ली और उस रेक्टेंगुलर कोयल को, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोयल है और उसे हमने कहाँ रखा, उसे रख दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड में, यानी जहाँ आसपास मैग्नेट हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। तो अगर किसी रेक्टेंगुलर कोयल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दें और करंट पास कर दें, तो एक फोर्स लगेगा और फोर्स क्या करेगा, कोयल को घुमाएगा लगातार, ठीक है। अगर किसी रेक्टेंगुलर कोयल को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें और करंट पास करा दें, तो उस कोयल पर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स उसे लगातार घुमाता रहेगा। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल। फिर आती है इसकी एप्लीकेशन, मोटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो मोटर यूज़ होता है इलेक्ट्रिक फैन में, पंखों में आपने देखा होगा, दूसरा रेफ्रिजरेटर, तीसरा मिक्सर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होता है। अब और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, आप नोटिस करें आसपास कि आपकी जनरल लाइफ में कौन कौन से मोटर्स यूज़ हो रहे हैं, कहाँ कहाँ। अब आया कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर होता है ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, यानी ऐसा डिवाइस जो रिवर्स उल्टा कर देता है किसे, डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू ए सर्किट, यानी किसी सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन को जो रिवर्स कर दे उसे कम्यूटेटर कहेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर की अगर हम बात करें तो इसमें स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का काम करती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर
कॉम्यूटेटर का काम कौन करता है? तो सही आंसर है हमारा स्प्लिट रिंग्स। अब आया आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? तो आर्मेचर होता है यानी एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है हमारे पास, सॉफ्ट आयरन कोर जिस पे कोयल को बांधा जाता है और प्लस कोयल, उसे कहते हैं आर्मेचर। यानी जिस कोयल के ऊपर उसे बांधा जा रहा है और कोयल दोनों मिलके क्या बनाते हैं? आर्मेचर। ये क्या कर देता है? पावर को एनहेंस कर देता है। तो क्वेश्चन बनता है कि मोटर की पावर को कौन एनहेंस करता है? तो आर्मेचर। अब बात आती है कमर्शियल मोटर्स। कमर्शियल मोटर्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात हमने की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? अगर हम किसी सोलिनॉइड के अंदर किसी स्टील की रॉड को इंसर्ट कर देते हैं तो वो चुंबक का काम करती है, और जब तक करंट रहेगा तब तक वो चुंबक का काम करेगी, और जैसे ही करंट हम हटाएंगे तो वो चुंबक का काम नहीं करेगी। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट की जगह क्या यूज होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा, जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कंडक्टिंग वायर के। सही है? इन द करंट कैरिंग कोयल, यानी जिस कोयल में करंट जा रहा है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। और ठीक है, और सॉफ्ट आयरन कोर, यानी जो सॉफ्ट आयरन कोर होती है जिसके ऊपर कोयल बंधी हुई होती है, ठीक है, वाउंड, एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है। यानी कि कमर्शियल मोटर्स में हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होती है परमानेंट मैग्नेट की जगह, और नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और सॉफ्ट आयरन कोर होती है जिस पर कोयल बंधी हुई होती है। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है एक ऐसी प्रोसेस, यानी किसी कंडक्टर के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, ठीक है, हमारे पास ऐसे मान लो, अगर किसी एक ऐसी प्रोसेस अगर किसी कंडक्टर के अंदर अगर क्या चेंज हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। यानी ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी कंडक्टर में चेंज हो जाता है तो वो इंड्यूस यानी पैदा कर देगा क्या? जनरेट कर देगा करंट इन अनदर कंडक्टर। यानी हमारे पास दो कंडक्टर हैं, अगर किसी एक कंडक्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देते हैं तो दूसरे कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और इंड्यूस करंट जो हाईएस्ट होता है कब? यानी इसमें जो सबसे हाईएस्ट करंट कब होगा? जब मोशन की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पे होगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यानी इंड्यूस करंट हाईएस्ट कब होता है? जब डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसी होती है? राइट एंगल पे होती है टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हुआ? हमारे पास दो कंडक्टर हैं, अगर हम किसी एक कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देते हैं तो दूसरे कंडक्टर में करंट जनरेट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये इसमें इंड्यूस जो करंट जनरेट हुआ है वो हाईएस्ट कब होगा? जब कॉइल के मोशन की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पर होगी। अब आता है फ्यूज। सेफ्टी डिवाइस के रूप में हम यूज़ करते हैं फ्यूज़ को। ठीक है, आपने देखा होगा घरों में फ्यूज यूज होता है। तो फ्यूज क्या होता है? ये डैमेज को रोकता है, ठीक है, और इसके अलावा मतलब अप्लायंसेस, ऐसे मानिए घर में सब कुछ चल रहा है, जैसे टीवी चल रहा है, रेफ्रिजरेटर, इसके अलावा वॉशिंग मशीन, अचानक से बिजली बहुत ज़्यादा हो गई या दो तार आपस में मिल गए जिसकी वजह से करंट बहुत ज़्यादा हो गया। अब फ्यूज़ क्या करता है? जब ज़्यादा करंट होता है तो फ्यूज़ पिघल जाता है, पिघलते ही फ्यूज़ टूट जाएगा और जो करंट जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह वो अब नहीं जाएगा, यानी करंट का रास्ता टूट गया। अब क्या होगा? करंट वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। यानी कभी भी अगर ज़्यादा करंट आ जाता है तो ये तार होता है जो पिघल जाता है और इसके पिघलने से सर्किट ब्रेक हो जाता है और हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं, एलईडी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सब बच जाते हैं फूकने से। ठीक है, यानी डैमेज को रोकता है अप्लायंसेस से और ओवरलोडिंग से बचाता है।
और ज़्यादा जो करंट एक साथ आ जाता है उसे भी ये रोक देता है, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाता है। इसमें क्या होता है, जूल हीटिंग इफ टेक्स प्लेस। जूल हीटिंग क्या होता है, अगर किसी वायर में करंट पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब फ्यूज़ के अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ, पास हुआ, और ज़्यादा करंट पास होते ही फ्यूज़ पिघल जाएगा, और पिघलते ही सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा और अप्लायंसेस बच जाएंगे। तो सेफ्टी डिवाइस का काम करता है। अब आती है ओवरलोडिंग क्या होती है। तो ओवरलोडिंग होती है जब हमारा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, लाइव वायर होता है लाल रंग का तार, न्यूट्रल काले रंग का तार। तो जब लाल और काले रंग का तार एक साथ मिल जाएं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट एक साथ फ्लो होता है, उसे हम कहते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है। और कभी कभी इसी एक ही सॉकेट के अंदर, यानी अगर एक ही सॉकेट के अंदर कभी कभी हम ज़्यादा कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेज, उन्हें सिंगल सॉकेट, तो आपको ध्यान रखना है किसी भी एक ही सॉकेट के अंदर ज़्यादा अप्लायंस कनेक्ट ना करें। अक्सर ऐसा गर्मियों में हो जाता है कि हमारे पास सॉकेट है, उसके अंदर हमने कूलर भी लगा दिया, ठीक है, एक्सटेंशन जो होता है। तो आपको ध्यान रखना है सिंगल सॉकेट के अंदर चार्जर भी लगा दिया, काफ़ी सारे 2-3 एक पंखे भी जोड़ दिए, तो किसी सिंगल सॉकेट के अंदर ज़्यादा अप्लायंसेज ना जोड़ें, यह आपको ध्यान रखना है। अब आता है शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अभी हमने पढ़ा, यानी लाल तार और काला तार अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं तो करंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, उसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। दो तारों का आपस में मिल जाना, लाल और काले रंग के, यानी कि जिसे हम कहते हैं लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। अब एक्टिविटीज़ की बात कर लेते हैं। तो पहली एक्टिविटी दे रखी है इसमें, ये कहती है, एक्टिविटीज़ के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बस 2 एक्टिविटी आपको बता देते हैं। अगर हमारे पास एक वायर है, ये वायर है, कॉपर का वायर लिया हमने, और यहाँ पे हमने एक कंपास लगा दिया, यहाँ पे हमने एक बैटरी जोड़ दी, एमीटर करंट को मेजर करने के लिए, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दिया, और ये की हमने दिखा दी, यहाँ पे की हमारी क्लोज है, ठीक है। तो जैसे ही हमने करंट पास किया, तो यानी करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तो जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होगा तो क्या हुआ, जो ये था कंपास था, कंपास के अंदर क्या होगा, जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, जैसे ही हमने कंपास की सुई हिल जाएगी, यानी अगर करंट जैसे ही पास होता है तो करंट जैसे ही इस कॉपर वायर में करंट पास होगा तो कंपास की सुई अचानक हिल जाएगी। तो ये एक्टिविटी क्या दिखाती है कि अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए तो वो चुंबक की तरह काम करता है, क्योंकि कंपास के अंदर कौन सी सुई क्या है, मैग्नेट, जो सुई है वो एक चुंबक है, और चुंबक तभी हिल सकती है अपनी जगह से जब उसके बराबर में दूसरी चुंबक आए, या तो वो अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपेल करेगी, क्योंकि मैग्नेट के जो सेम पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो अपोजिट पोल्स हैं वो रिपेल करते हैं। तो चुंबक तभी या तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी, कब, जब सामने चुंबक हो। तो तार में जैसे ही करंट पास करेंगे तो वो उस चुंबक का काम करेगा। तो ये दिखाती है एक्टिविटी हमारी 1, ठीक है। ये रीजन है, निडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कॉपर वायर में से प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जनरेट करेगा, और यहाँ से पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से लिंक है। अब एक्टिविटी दूसरी है, ये है कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है और मैग्नेट के हम आसपास लोहे के चूरा डाल दें ऐसे, ठीक है, और इसे थपथपाएं, तो ये पैटर्न इस तरह से बन जाएगा इसका, ठीक है, यानी मैग्नेटिक। ये क्या दिखाता है, आयरन फिलिंग्स लिए हमने आसपास, मतलब लोहे का चूरा हमने आसपास उसे छिड़क दिया और उसे थोड़ा थपथपाया, तो क्या हुआ, एक तरह का पैटर्न बन गया। तो ये क्या पैटर्न बन गया, इसका रीज़न क्या है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, चुंबक का जो फोर्स है, वो लोहे के टुकड़ों पर लगेगा और उसे एक पैटर्न में अरेंज कर देगा, और जिस लाइंस के अलोंग उसे अरेंज करेगा उन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही। तो आप सबकी डिमांड पर आज हमने वीडियो बनाई, तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।